हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। मैं पांडे सर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो पोएम नंबर 1 पोइट्री क्लास 12 के पोइट्री चैप्टर से पहला पोएम जो कि माय मदर एट 66, इसकी लेखिका हैं कमला दास जी। यह पोएम प्यारे बच्चों माँ के प्रेम पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माँ एक ऐसा शब्द होता है जो दिल को छू लेता है, हर गम को भुला देता है, ठीक है, दर्द को मिटा देता है। इसमें लेखिका जो है वो कहती है कि मेरी माता जी क्या हैं, 66 वर्ष की हो चुकी हैं और वह बूढ़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो रही हैं। वो गाड़ी चलाते हुए जिस पर उसकी माता जी बैठी हुई हैं और वो जा रही कोचिंग को, अपनी माता जी के, अपने माता पिता के घर से कोचिंग को जा रही है और उस इमोशन को बयां करती है, न चाहते हुए भी। एक उसकी माता से अलगाव कह सकते, क्योंकि माता जी बूढ़ी हो रही हैं तो अब अलगाव का एक डर उसको सता रहा है कि मेरी माता जी मर जाएंगी। ये सारी चीज़ें वो क्या कर रही है, अपनी चिंता को इसमें साझा कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, जब माँ को देख लेते हैं तो सारा दुख दर्द थका सब गायब हो जाता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिससे सारी थकान, हर एक चीज़ दूर हो जाती है। जब घर पहुँचते हैं तो सबसे पहला शब्द प्यारे बच्चों माँ ही निकलता है। आप सभी लोग जानते हैं, कहीं भी रहो, दिन भर कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन जो सुकून होता है वो सिर्फ माँ के पास आने पर, घर पर पहुँचने पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यह पोइट्री, यह पोएम उसी माँ पर आधारित है और बिना किसी देरी किए हुए भूमिका थी, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिस पे जितना भी कहो सब कुछ कम है। तो आज इस चैप्टर में पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66, इसको लिखा किसने है, कमला दास ने। इसकी सेंट्रल आइडिया हम करवाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस सेंट्रल आइडिया हर साल पूछा जाता है। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी, मतलब जितने भी साल हुए हैं, जितने भी साल पेपर में हर साल पूछा जाता है। माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया हर वर्ष पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको देखना है। हम समझा रहे हैं बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में हम लिख के लाए हैं, समझाएंगे आपको। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो नए प्यारे बच्चे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया होता क्या बच्चों, ये इस कविता का मुख्य भाग होता है। विचार होता है कि ये कविता किस पर आधारित है, इस कविता में क्या कहा गया है, इस पोएम में क्या कहा गया है, यही सारा क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखेंगे, इस पर आधारित क्या है, क्या कहना चाह रही है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ। एजिंग कह रहा, एजिंग जो है, एजिंग समझ रहे हैं ना, एजिंग मतलब होता है बच्चों, एजिंग मतलब होता है जैसे उम्र का बढ़ना। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। एजिंग मतलब क्या होता है, एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, उम्र का बढ़ना। जैसे उम्र बढ़ती अवस्था, बढ़ रहा, बूढ़े हो रहे लोग। तो कह रहा एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मतलब होता है प्राकृतिक प्रक्रिया है इन अ ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में, एंड एनिमल्स और जानवरों। कह रहा है जो एजिंग है बच्चों वो क्या है, वह एक ह्यूमन प्रोसेस है। एक क्या है, एक ह्यूमन प्रोसेस है, किसमें, मानव में, और किसमें, और जानवरों में। समझ गए ना। कह रहा उम्र का बढ़ना, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इन मतलब में, ह्यूमन मतलब मानव, लाइफ मतलब जीवन, एंड मतलब और, एनिमल्स मतलब जानवरों। कह रहा है उम्र का बढ़ना क्या है, बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है पोएम। और उम्र का बढ़ना क्या है, एक मानव और किसमें, जानवरों में, एक क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माई मदर एट 66 कह रही, पोएम का नाम है इज बेस्ड, आधारित है, ऑन द थीम, थीम मतलब विषय होता है, ऑफ एडवांसिंग एज,
कह रहा है यह जो पोयम है ना, यह पोयम भी जो है आधारित है, किस विषय पर आधारित है? बेस्ड मतलब होता है आधारित, ऑन द थीम, थीम मतलब विषय होता है, ऑफ एडवांसिंग एज, एडवांसिंग एज मतलब बढ़ती हुई उम्र। यह जो पोयम है यह भी किस पर आधारित है? बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। एंड और द फियर ऑफ लॉस, फियर मतलब खोने का, ऑफ लॉस, फियर मतलब डर होता है, ऑफ लॉस मतलब खोने का। कह रहा है यह पोयम भी क्या है? बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है, जिसमें खोने का डर है, एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। कह रहा है कि इसमें किस चीज का? फियर मतलब डर होता है, लॉस मतलब खोना, एंड द सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलगाव होता है, अलगाव मतलब अलग होना, समझ रहे ना? एसोसिएटेड विथ इट, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा होना, विथ इट मतलब इससे। कह रहा है यह पोयम जो है भैया, यह पोयम आधारित है, किस पर आधारित है? एडवांसिंग एज, एडवांस बढ़ती उम्र पर, एंड फियर ऑफ लॉस और खोने का डर, एंड सेपरेशन और अलगाव का, एसोसिएट विथ इट रहा, और अलगाव होने का, अर्थात अलगाव के दर्द को महसूस करना, अर्थात अलगाव से जुड़ा। ठीक है, लेखिका नहीं चाहती कि कोई अलग हो, वो नहीं चाहती अपनी माता, कोई भी नहीं चाहता कि हम अपनी माता जी से दूर हो, तो यह क्या है? इस पर जुड़ा हुआ है। द पोएटेस, द पोएटेस कह रहा है जो पोएटेस कवित्री है, अंडरगोज मतलब गुजरना, अ प्लेथोरा ऑफ इमोशन, प्लेथोरा मतलब प्रचुरता होता है, ऑफ इमोशन मतलब भावना। कह रहा है जो पोएटेस है, जो लेखिका है, वो गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? प्रचुरता, प्रचुरता से, किसके? भावना की प्रचुरता से। When she sees her mother aging, जब वह, when मतलब जब, सी मतलब वह, सी मतलब देखती है, हर मदर अपनी माता जी को, एजिंग मतलब उम्र। कह रहा है जब अपनी माता जी के बुढ़ापा को देखती है, जब उसकी माता जी को क्या, उसके माता जी के अलगाव होने के दर्द को वह महसूस करती है, जब वो देखती है। when she sees, जब वो देखती हर मदर एजिंग, अपनी माता जी की उम्र को, जब वह अपनी माता जी की उम्र को देखती है, बढ़ती हुई उम्र को देखती है, तो क्या हो जाती है? वो भावना से भर जाती है, प्रचुरता, दुख दर्द के भावना से वो प्रचुरता अत्यधिक मात्रा में वो भर जाती है, वो प्रोत हो जाती है उसे दर्द। एंड फील्स, एंड फील मतलब महसूस करना, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन मतलब होता है अलगाव का दर्द, सेपरेशन मतलब अलगाव होता है, पैंग्स मतलब दर्द होता है। रहा है अलगाव के दर्द को महसूस करती है, एट थॉट ऑफ लूजिंग हर, यह थॉट मतलब सोचना, ऑफ लूजिंग हर मतलब अपने माता जी के, अपने माता जी के अलगाव के दर्द को वो क्या करती है? महसूस करती है। कौन? लेखिका महसूस करती है, उन्हें खोने के लिए, उन्हें खोने के विचार, थॉट मतलब विचार, ऑफ लूजिंग हर उन्हें खोने के विचार जो आता है, जो सेपरेशन होता है, जो थॉट होता है, क्या करने के लिए? अपनी माता जी को खोने के लिए, थॉट ऑफ लूजिंग हर, अपनी माता जी को खोने के लिए, उस पर वो, उस दर्द को महसूस करती है। सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, वो ये भी इच्छा जाहिर करती है, सी आल्सो विशेस मतलब इच्छा, फॉर द लास्ट ब्यूटी खोई हुई सुंदरता, यहां से दिखेगा। सी आल्सो विशेस फॉर द लास्ट ब्यूटी, वह ये भी इच्छा जाहिर करती है कि जो लास्ट ब्यूटी, उसकी माता जी की जो सुंदरता खो चुकी है, एंड यूथ और जवानी ऑफ हर मदर, वह अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता और जवानी की भी कामना करती है, विशेष करती है। तो बच्चों ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, हमने समझा दिया है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, और ये 2025 में भी पूछा जाने वाला है, ये नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। नए बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।